राहुल गांधी इस समय पटना में मौजूद हैं। ऐसे भी बिहार का जो सियासी पारा है वो थम ही नहीं रहा है। नीतीश कुमार पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे, ये सुर्खियां लगातार बन रही हैं और नीतीश कुमार के पलट जाने की खबरें भी लगातार सुर्खियां बना रही हैं। इस बीच तेजस्वी यादव की अपनी एक मीटिंग और राहुल गांधी का अचानक से पटना पहुंचना हर तरफ जो है वो इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है बिहार के पॉलिटिक्स में। लेकिन एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई वो ये कि राहुल गांधी बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ धरना स्थल पर मौजूद नजर आए, पलथी मारकर बैठकर तसल्ली से बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्या सुनते नजर आए। अब राहुल गांधी का बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच होना, गर्दनीबाग इलाके के बीच होना कई सवाल खड़े कर सकता है। वो ये कि नीतीश कुमार खुद पटना में मौजूद थे लेकिन उन्होंने कभी बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में ना सोचा, ना समझा और ना उनको सुनने की कोशिश की। उधर नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जो है वो सिर्फ दिल्ली से आते ही नहीं है, बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात भी सुनते हैं और ये बात दावा किया जा रहा है कि करीब 40 मिनट तक वो बीपीएससी अभ्यर्थियों की परेशानी सुनते रहे और तसल्ली से सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि एक पेपर का जो पैटर्न है, अगर उस पर जो अभ्यर्थी हैं उनको अगर विश्वास नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ छलावा हुआ है, तो जो संस्थाएं हैं उन्हें इस बात को प्रूफ करना चाहिए। वो जो जनता है, जो अभ्यर्थी हैं, उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि जो पैटर्न था वो पूर्णतः पारदर्शी था। आप सभी को पता है कि बीपीएससी पेपर्स को लेकर जिस तरीके से लगातार लोक सेवा आयोग का जो पेपर रहा है वो लगातार विवादों में रहा है। कभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये विरोध में रहे हैं, कभी पेपर लीक हो जाने की खबरों को लेकर विरोध में रहे हैं, अब री एग्जाम कराने को लेकर विरोध में रहे हैं। थप्पड़ कांड से लेकर लाठी डंडा और वाटर कैनन तक की तस्वीरें जो है वो बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर आजमा कर देखा गया, लेकिन तब भी ये अभ्यर्थी टस से मस नहीं हुए। थप्पड़ वाला कांड तो आपको याद ही होगा कि कैसे डीएम साहब थप्पड़ मारते नजर आए थे एक अभ्यर्थी को। इसके अलावा जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लाठियां इस्तेमाल की जा रही हैं, वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ना तो बीपीएससी दफ्तर जो है इन अभ्यर्थियों की बात सुनने को तैयार है और ना ये अभ्यर्थी वापस जाने को तैयार है। हर संभव कोशिश की जा रही है लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। अब राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं और जब वो इस तरीके से अभ्यर्थियों के बीच पहुंचते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो ये एक दबाव जरूर जो है वो बीपीएससी पर पड़ सकता है। हालांकि अगर दफ्तर की बात की जाए तो दफ्तर ने ये साफ कर दिया है, बीपीएससी ऑफिस ने ये साफ कर दिया है कि हम परीक्षा दोबारा नहीं कराएंगे क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर हम पेपर लीक को मानकर परीक्षा री एग्जाम कराते हैं तो जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम ठीक तरीके से दे दिया है उनके साथ जो है वो गलत हो सकता है, क्योंकि हमें लगातार मेल आते हैं और पेपर दोबारा नहीं कराने की मांग जो है वो की जाती है। कुछ चुटपुंजिया लोग हैं, कुछ जो लोग हैं वो मैनिपुलेट होकर वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो स्टूडेंट नहीं है, इस तरीके की बात बीपीएससी कर रहा है। ये कह रहा है कि पिछली बार जब हमने कुछ अभ्यर्थियों को उठाया था तो उसमें स्टूडेंट की संख्या बहुत कम थी, सबसे ज़्यादा तो नेता ही जो है वो वहाँ आंदोलन देने आ रहे हैं, पटना के हैं भी नहीं, अलग अलग जगहों से आंदोलन देने आ रहे हैं। इस तरीके की बात जो है वो बीपीएससी ऑफिस की तरफ से की जा रही है। मैं वो तस्वीर आपके साथ साझा करना चाहती हूँ जिसमें आप देखिए कि कैसे घुटना बांध कर राहुल गांधी बैठकर तसल्ली से अभ्यर्थियों की बात सुन रहे हैं, जिसमें ये बात भी बताई गई कि एक लड़की को कितनी बार लाठीचार्ज में मारा गया और वो महिला, वो लड़की जो है अपनी बात राहुल गांधी से बता रही है। इसके अलावा और बहुत सारी परेशानी राहुल गांधी के सामने बीपीएससी अभ्यर्थियों ने रखी। क्या कुछ कहा वो सुनिए। पूरे विश्व में ऐसा कभी नहीं हो सर, अंग्रेजों के काल में भी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है और हम लोग सह रहे हैं सारी चीजें सर। पुलिस वालों ने बर्बाद लाठी चार्ज किया, माँ बहन की गालियां दी, लड़कियों को जो है पुलिस वालों ने पेट पे मारा और उसके बाद जो केस हुआ सो अलग है सर। आप वीडियो देखेंगे सर मनमाहत हो जाएंगे। सत्याग्रह को कुचल रहे हैं और सर ये लड़की सर इसको दौड़ा के मारा गया है, कई बार 4 बार लाठी इसको लग गया। एक लड़का जो सर 7 दिन से अनशन पे था वो गया और उसको पुलिस वाले ने सर तिरंगा झंडा ओढ़ रखा था सर, उसको मारा है, झंडा भी फाड़ दिया। 13 दिसंबर को घटना हुई, उसमें डीएम ने मारे। उसके बाद 13 दिसंबर समस्तीपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी का काफिला को घेरा और उस तरीके से
जिस तरीके से जो कोई जानवर को घसीटा जाता है समस्तीपुर के अंदर, सारे छात्र थे और कहा सीएम यहाँ से जाएंगे तो आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने राहुल गांधी पहुंचते हैं, छात्रों से बातचीत करते हैं और छात्रों के साथ बैठे रहने की ये जो तस्वीर है वो कई मायनों में कई तरफ इशारा कर रही है। और ये कहा जाता है कि देश का युवा देश की राजनीति भी तय करता है और देश का भविष्य भी। तो अगर युवा जो है वो राहुल गांधी के साथ फिर से खड़े हो जाते हैं तो आप सोच कर देखिए कि ये बिहार की पॉलिटिक्स और दिल्ली के आगामी चुनाव में कितना असर डाल सकता है। राहुल गांधी ऐसे नहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे होंगे। हालांकि पप्पू यादव जो है उन्होंने कहा था कि हमारे रिक्वेस्ट पर राहुल गांधी जो है वो बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले, बहुत अच्छा लगा। देश के बड़े नेताओं में से एक जब बीपीएससी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो जरूर ही बच्चों के हक की आवाज़ जो है वो सुनी जाएगी, अभ्यर्थियों की आवाज़ सुनी जाएगी। हालांकि एक तरफ ये बात भी दावे से किया जा रहा है कि जो बिहार है वो डबल इंजन की सरकार में बड़ी मजबूती से उन्नति कर रहा है और इस बार पेपर में कोई भी लीकेज की खबर जो है वो नहीं आई। हालांकि एक जगह से आई भी थी, वहां पर दोबारा री एग्जाम भी करा दिया गया, लेकिन पूरे सेंटर पर एग्जाम पूर्णतः सही हुए थे। और डबल इंजन की सरकार को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है जो बिहार का विकास कर रही है उसमें युवाओं की कितनी भागीदारी है, युवाओं को कितने बड़े अवसर मिल रहे हैं, इस पर बड़ा सवाल है। और यूथ खासा नाराज हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी तो नीतीश कुमार से भी नाराज नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार से भी नाराज नजर आ रहे हैं। इस वजह से नीतीश कुमार पर एक और दबाव ये भी है कि उन्हें अभ्यर्थियों की बात सुननी ही पड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने भी चुप्पी साध ली है। ये चुप्पी किस तरफ इशारा कर रही है? एक साल के अंदर बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव में युवाओं को अपने पक्ष में करने में नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री फेल होते नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट के साथ 45 मिनट तक राहुल गांधी की ये जो बातचीत की तस्वीरें हैं वो कल रात से ही सुर्खियां बटोर रही हैं। कल रात से ही इस पर बहुत सारे ट्वीट्स हो रहे हैं और इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास समय नहीं था, लेकिन राहुल गांधी दिल्ली से मिलने जो है वो गर्दनी बाग इलाके में जाकर अभ्यर्थियों से मिल आते हैं। इस तरीके का इशारा कर ये बताने की कोशिश हो रही है कि सरकार जो है वो युवाओं के भविष्य की तरफ ध्यान नहीं दे रही। पहले सरकारी नौकरी की वैकेंसियां नहीं निकलती हैं, गलती से अगर वैकेंसी निकल भी गई तो परीक्षा नहीं कराई जाती है, और अगर परीक्षा का डेट आ जाता है, परीक्षा हो जाती है तो पेपर लीक हो जाता है, और अगर पेपर लीक नहीं भी होता है, वैकेंसी निकाले जाने के बाद पेपर होने के बाद पेपर लीक नहीं मान लेते हैं होता है तो रिजल्ट नहीं आता है, और अगर रिजल्ट आ गया तो कोर्ट में जाकर फंस जाता है। इस तरीके से हर पेपर में, हर नौकरियों में युवाओं को हर साल जो है वो छला जा रहा है, उन्हें उनके भविष्य के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और अगर गलती से रिजल्ट आ गया तो जो है वो नौकरियां का डेट नहीं आता। इस तरीके से युवा जो है वो बर्बाद हो रहे हैं और ख़ास तौर पर बिहार में नौकरियों का ऐसा भी बहुत ज़्यादा कमी है। ना तो वहाँ बड़े कारखाने हैं और ना तो कोई प्राइवेट ही बड़ी कंपनी है जो नौकरी दे सके। इसलिए बिहार के अधिकतर युवा जो है वो सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं और सरकारी नौकरियों में वैकेंसी के नाम पर कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसी चीज़ को राहुल गांधी ने कैसे कहा है वो सुनिए। बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। यहां पे पूरा शिक्षा का सिस्टम पूरा का पूरा बिक गया है। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। बिहार में महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब लोग कुचले जा रहे हैं। इन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग, दलित, इन लोगों के लिए लड़ना है। माइनॉरिटीज के लिए, सबके लिए लड़ना है और यहां बीजेपी की विचारधारा को हराना है और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विचारधारा को जिताना है। बाकी आपको क्या लगता है कि बीपीएससी के ये जो अभ्यर्थी हैं जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, इनकी बातों को ना सुनकर नीतीश कुमार को कितना नुकसान हो सकता है? और एक सवाल ये भी है कि जैसे नीतीश कुमार इनकी बात को ना सुनकर बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चे राजनीतिक भावनाओं से या राजनीतिक विचारधाराओं से जो है वो मोटिवेट होकर धरने पर बैठ जा रहे हैं, इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है वो भी आप हमें लिखकर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि राहुल गांधी ने ये जो दाव खेला है युवाओं के बीच जाकर, उनकी बात जो सुनी है, उससे कितनी तस्वीर बदलती है? युवाओं को ये जो आश्वासन देकर राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उम्मीद की एक लौ जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बिहार विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ सकता है? राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पर कितना असर पड़ सकता है? क्या युवा उनके साथ आएंगे?
इन युवाओं में से बहुत से ऐसे भी युवा हैं जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस की विचारधारा को नहीं भी पसंद करते थे। तो आपको क्या लगता है कि बीपीएससी आंदोलन में राहुल गांधी का उनके साथ आ जाना उनको ज़्यादा जो है वो फ़ायदा पहुंचा सकता है, या आगे आने वाले भविष्य में इन युवाओं का कितना साथ जो है वो कांग्रेस को मिल सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।